My old brother and sisters, good morning. My old parents, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन साझा करेंगे। भजन संहिता 95 अध्याय। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और परमेश्वर को हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा आपका सुनने के लिए होना चाहिए, ताकि परमेश्वर भी जाने कि हाँ, मेरा बेटा मेरी बेटी कितनी हंसी से खुशी से मेरे वचन को सुन रहे हैं। तो परमेश्वर को वचन जब सुनते हो तो खुशी से सुनो, ना कि मुरझाए हुए चेहरे से। ये परमेश्वर को नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या जिसने आँख दी क्या वो आप नहीं देखता, क्या जिसने कान दिए क्या वह आप नहीं सुनता। तो हम किस भाव से सुनते हैं या किस भाव से हमारा सुनने का भाव या देखने का भाव क्या है। तो परमेश्वर का जब भी वचन सुनते हो तो खुशी इसके साथ सुनिए, ताकि आपके जीवन में बरकतें आशीषें आए और परमेश्वर आपसे प्यार करे, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। अगर हमारा बच्चा दूर ही दूर भागता रहे तो हम कैसे प्यार करेंगे। बल्कि हमारा बच्चा अगर 2 साल का है, वो हमारे पास आए तब हम उससे प्यार करते हैं। अगर वो हमारे पास ही ना आए, रोती रहे, इधर-उधर भागते रहे, रोते रहे, तो आप प्यार नहीं करेंगे, बल्कि आप कहेंगे ये मेरे पास नहीं आता है, इसको रहने दो। जहाँ पे ये खुश होता है वहीं उसको रहने दो। उसके बाद में खुशी तो वहाँ पे मिलती नहीं है उसको। तो अगर हम परमेश्वर के पास खुशी से आते हैं, खुशी से परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। तो आप भी खुशी से वचन को सुना कीजिए। तो आज का वचन है स्तुति का गीत। स्तुति का गीत, कैसे परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद गुनगुनाते रहना चाहिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी जय जयकार, तेरी हमदो सना, तेरी जय जयकार, तेरी हमदो सना परमेश्वर के साथ में साझा करनी चाहिए। परमेश्वर को दिन रात धन्यवाद के साथ गुनगुनाते रहने चाहिए। सारी जो आपके साथ बातें होती है वो परमेश्वर को बताइए। कोई दुख संकट होता है उसको बताइए। दुख संकट के अंदर भी परमेश्वर की स्तुति गीत गाते रहना चाहिए, गुनगुनाते रहना चाहिए। तो आज का वचन है परमेश्वर का स्तुति का गीत। स्तुति का गीत भजन संहिता 95 अध्याय। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। ऊंचे स्वर से है जो गाएं, यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर से गाए। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। तो वहाँ आप भी जय जयकार कीजिए परमेश्वर का। हम अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, उसके सामने आए। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद पिता, तेरा धन्यवाद करते हुए हम उसके सामने आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। भजन हमें गाने के लिए यहाँ पे भजन संहिता 95 अध्याय हमें उकसा रही है। परमेश्वर का भजन गाए, हम स्तुति करें, भजन गाएं। परमेश्वर के भजन गाने से परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर के भजन है जो गाओ। ये वचन आपके पास पहुंचा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऊंचे स्वर से गाते हुए उसके सामने आओ। जहाँ पर भी परमेश्वर हर कहीं पर है, आप जहाँ आपको जगह मिलती है, जहाँ आपको टाइम मिलता है, आप परमेश्वर का जय जयकार कीजिए, धन्यवाद कीजिए, ऊंचे स्वर से गाइए परमेश्वर का जय जयकार, परमेश्वर का धन्यवाद। देखिए आपकी लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो जाती है, कैसे आपके जो दुख संकट थे वो कैसे मिनटों में दूर हो जाएंगे। फिर शैतान आपके इर्द गिर्द नहीं रहेगी, काली छाया मातम वगैरह आपके इर्द गिर्द नहीं रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 अध्याय में कहता है कि मैं तुझे पत्थर से ठेस लगने नहीं दूंगा। तेरे इधर 1000 गिरेंगे, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे मर मर के, लेकिन वह तेरे पास न आएगा। परंतु वह तेरे पास ना आएगा। तो परमेश्वर हमारी कितनी हिफाजत करता है।
कोविड के टाइम में देखा होगा आपने परमेश्वर का मिरेकल। कितने लोग मर गए थे, डर से मर गए थे, भय से मर गए थे, हॉस्पिटलों में मर गए थे, घर के अंदर मर गए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाला। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। परमेश्वर जो है सबके ऊपर महान राजा है। जो भी हमारे नबी दानव, जो भी हमारे ऋषि मुनि जो भी आए, उन्होंने भक्ति की, एक निराकार परमेश्वर की भक्ति करके यहाँ से गए वो। तो यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर सब देवताओं का राजा है, महान राजा है। किसी ऋषि मुनि ने, किसी दानव ने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। सभी ने एक परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखा और इसकी स्तुति आराधना की और उन्होंने उसे हासिल किया। हमें भी हासिल करने का अधिकार है, क्योंकि हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं, उसकी संतान हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऊंचे स्वर से जय जयकार करो, धन्यवाद के साथ उसके सामने आओ। तो जहाँ कहीं पर भी आप है, धन्यवाद कीजिए, ऊंचे स्वर से गाइए और उसके सामने जाइए। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में, पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा हुआ है। स्थल भी उसी के हाथ का रचा हुआ है। समुद्र भी उसका है। उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा हुआ है। आओ हम झुककर दंडवत करें। जहां कहीं पर भी आप हो से दंडवत कीजिए, उसे प्रणाम कीजिए परमेश्वर को, और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेक के उसे प्रणाम करे कि हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें इस धरती के ऊपर भेजा जो तेरी रची हुई है पिता। तेरी ये पहाड़ चोटियां तेरी सब कुछ है पिता। समुंदर तेरा है, समुंदर स्थल तेरा है पिता। सब कुछ तेरे हाथ में है। पृथ्वी की गहरे नींवें तेरे हाथ में है। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। वही, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर और हम उसी की चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। उसी के हाथ की बनी हुई हमें भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। भला होता कि आज तुम उसकी बात को सुनते। अपना अपना हृदय सा कठोर मत करो, जैसा मरीबा में वह मसा के दिन जंगल में हुआ था। अपना हृदय को कठोर मत करो, अपने हृदय को कठोर मत करो, बल्कि मोम के समान पिघलने दो। परमेश्वर के सामने अपने हृदय को नम्र करो, घमंड मत करो। परमेश्वर के सामने घुटने टेको, ऊंचे स्वर से जय जयकार करो, उसके प्यार में पागल हो जाओ। अपना अपना हृदय सा कठोर मत करो, जैसा मरीबा में वह मसा के दिन जंगल में हुआ था। वह मसा देने वाला था, वह वो आशीष देने वाला था, लेकिन उनका हृदय कठोर निकला और उन्होंने आशीष पाने से वंचित हो गए, क्योंकि वो कुड़कुड़ाने लगे थे परमेश्वर के प्रति। तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें परमेश्वर के सामने दीन बनकर उसके सामने हलीम होना है। अपने आप को कुछ ना समझे, बल्कि परमेश्वर की बनाई हुई चराई की भेड़ समझे और उसके सामने घुटने टेके
और परमेश्वर का जय जयकार करे, धन्यवाद करे। जब तुम्हारे पुरखों ने मुझे परखा, जब तुम्हारे पुरखों ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। उन्होंने मुझे जांचा और मेरे काम को भी देखा। परमेश्वर का वचन कह रहा है 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। 40 साल तक परमेश्वर रूठ गया था मिरब्बा मिरब्बा में। वह मसा के दिन जंगल में हुआ था। मसा देने वाला था, आशीष देने वाला था, लेकिन वो कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को कठोर किया और 40 वर्ष तक परमेश्वर उनसे रूठ गया। जो कितने दिन का रास्ता था? 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदल दिया परमेश्वर ने। 40 दिन में वहां पर वो पहुंचने वाले थे, लेकिन 40 साल लगे पहुंचते पहुंचते। परमेश्वर के सामने कभी भी अपने हृदय को, मन को कठोर नहीं करना है। उसे परमेश्वर के सामने एकदम डोट करना है, जीरो बनाना है, उसकी जय जयकार स्तुति करनी है। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं। परमेश्वर ने कहा कि ये तो भटकने वाले मन के हैं, इनका मन एक नहीं है, इनका मन भटकने वाला है, तो भटकने दो। और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, और उन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। तो आप पहचानिए उसके मार्ग को, परमेश्वर की स्तुति कीजिए। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। इस कारण परमेश्वर ने क्रोध में आकर शपथ खाई गुस्से में कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे, कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी भी प्रवेश करने न पाएंगे। तो हमें परमेश्वर के सामने आज का वचन कहता है जीरो बनिए और उसकी स्तुति आराधना कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि समुंदर उसके हाथ में है, समतल उसके हाथ में है, पृथ्वी की गहरी नींव उसके हाथ में है, पहाड़ की चोटियां उसके हाथ में है। यहोवा महान ईश्वर है, सब देवताओं के ऊपर राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है, पहाड़ों की चोटियां उसी के, समुद्र उसका है और उसके उसी ने उसको बनाया है, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा हुआ हो। हम झुक कर दंडवत करें। जहाँ कहीं पर भी आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप दंडवत कीजिए परमेश्वर को, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर आज आपको आशीष देने वाला है। आप अपने हृदय को आज मोम के समान पिघलने दो, परमेश्वर के सामने घुटना टेको और उसकी स्तुति आराधना करो। खुदावंद आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।